नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक लीला नहीं, बल्कि प्रेम, विरह, त्याग और भगवान के मानवीय भावों की सबसे गूढ़ कथा है। ये वो कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अंतिम बार बांसुरी बजाई थी और उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये कथा द्वापर के अंत की है। वृंदावन वही था, यमुना वही थी, कदम के वृक्ष वही थे, पर कुछ बदल चुका था। वृंदावन में अब वो रौनक नहीं थी, वो हंसी नहीं थी, वो नटखट बालक अब वह नहीं था। कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके थे, राजा, नीति निर्माता, युद्ध के सूत्रधार, परंतु उनका हृदय अब भी वृंदावन में ही था। श्री कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण वाद्य नहीं थी। वो बांसुरी कृष्ण की सांसों से जीवित रहती थी। उसमें उनका प्रेम था, उनका विरह था, राधा का नाम था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल गोपियां ही नहीं, पत्थर पिघल जाते थे, यमुना ठहर जाती थी और समय भी अपनी गति भूल जाता था। पर अब कृष्ण बहुत समय से बांसुरी नहीं बजा रहे थे। वो अमावस्या की रात्रि थी, द्वारिका सो रही थी, पर कृष्ण जाग रहे थे। वे महल की छत पर अकेले बैठे थे। उनके हाथ में वही पुरानी बांसुरी थी। कृष्ण उसे निहार रहे थे, जैसे कोई अपने बीते जीवन को देख रहा हो। कृष्ण की आंखों में वृंदावन उतर आया, राधा की हंसी, ललिता की बातें, विशाखा का स्नेह और यमुना किनारे वो पहला सुर। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी को होठों से लगाया। उस रात जो राग बजा वो कभी किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया। वो राग विरह का था, त्याग का था और पूर्णता का था। द्वारिका के लोग नींद में भी रो पड़े। देवताओं ने स्वर्ग में सिर झुका लिया। राग समाप्त हुआ। कृष्ण की आंखों से एक बूंद गिरी। उन्होंने बांसुरी को देखा और धीमे से कहा, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब संसार को मेरे शब्द नहीं, मेरे कर्म सुनने होंगे। कृष्ण समझ चुके थे, कलयुग का आरंभ निकट है और कलयुग में लोग बांसुरी नहीं, वाणी और कर्म देखेंगे। कृष्ण ने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ा। एक क्षण के लिए वो रुके और फिर कड़क बांसुरी टूट गई। उस क्षण वृंदावन रो पड़ा। बांसुरी टूट चुकी थी, पर उसकी ध्वनि अब भी ब्रह्मांड में गूंज रही थी। जिस क्षण कृष्ण के हाथों से बांसुरी टूटी, उसी क्षण वृंदावन में एक अनजाना कंपन फैल गया। यमुना की धार थम गई, कदम के वृक्ष झुक गए, गौएं अचानक रंभाने लगी और उसी समय राधा ने अपने हृदय पर हाथ रख लिया। राधा वृंदावन में थी, पर उनका मन द्वारिका पहुंच चुका था। उन्होंने कोई शब्द नहीं सुना, पर सब कुछ समझ लिया। राधा बोली नहीं, रोई भी नहीं, बस धीरे से बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, शांति बह रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अब वे संसार के हैं। विरह अलग होना नहीं होता, विरह का अर्थ होता है पूर्ण होना। राधा जानती थी कि कृष्ण ने बांसुरी इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि प्रेम समाप्त हो गया। उन्होंने तोड़ी क्योंकि प्रेम पूर्ण हो चुका था। अगली सुबह वृंदावन जागा, पर बिना बांसुरी के। किसी ने नृत्य नहीं किया, किसी ने गीत नहीं गाया। वो दिन वृंदावन का पहला ऐसा दिन था जब कृष्ण नहीं थे। द्वारिका में कृष्ण ध्यान में थे, पर उनका ध्यान अब बाल लीला में नहीं, कर्तव्य में था। वे जानते थे अब समय है मानव को स्वयं खड़ा होने देने का। अब ईश्वर का संकेत संगीत से नहीं, धर्म से मिलेगा। महाभारत समाप्त हो चुका था, पर उसका प्रभाव अभी शेष था। कृष्ण जानते थे यदुवंश का अंत अब निकट है, और जब वंश समाप्त होता है तो अवतार भी विदा लेता है। कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग ईश्वर को सुनना नहीं चाहेंगे, देखना चाहेंगे। अब बांसुरी नहीं बजेगी, अब विवेक बोलेगा। राधा ने उस दिन से गीत नहीं गाया। वे ध्यान में लीन हो गईं। उनकी साधना कृष्ण से भी ऊपर थी, क्योंकि वे जानती थीं कृष्ण शरीर से नहीं, तत्व से जुड़े हैं। वृंदावन प्रतीक्षा में था, राधा प्रतीक्षा में थी, और कृष्ण अपने अंतिम क्षणों की। समय अब अपनी अंतिम गति में था। द्वारिका में एक अजीब शांति छाई हुई थी। समुद्र की लहरें धीमी थीं, आकाश मौन था, और भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। कृष्ण जानते थे अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है, धर्म स्थापित हो चुका है। अब समय है मानव को स्वयं मार्ग खोजने देने का। कृष्ण ने आंखें बंद की
उनके भीतर वृंदावन फिर जाग उठा, पर इस बार कोई पीड़ा नहीं थी। उसी समय एक शिकारी वहां पहुंचा। उसने झाड़ियों में किसी चमक को देखा। अज्ञान में उसने बाण छोड़ दिया। बाण कृष्ण के चरण में लगा। शिकारी कांप उठा। वो रोने लगा, पर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, तुम केवल निमित्त हो। हर अंत पहले से लिखा होता है। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उसी क्षण वृंदावन में राधा के हृदय में एक कंपन हुआ। उन्होंने नेत्र बंद किए। उनके सामने कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण बोले, अब मैं सुर में नहीं, स्मृति में रहूंगा। राधा ने कहा, जहां तुम हो वहीं मैं हूं। बांसुरी टूटी है, पर प्रेम नहीं। कृष्ण ने महायोग धारण किया। शरीर शांत हुआ, पर तत्व अनंत में विलीन हो गया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस दिन से वृंदावन में बांसुरी नहीं बजी, पर आज भी जो प्रेम से पुकारता है उसे कृष्ण सुनाई देते हैं। कृष्ण ने बांसुरी इसलिए तोड़ी ताकि मानव स्वर नहीं, सत्य खोजे, ताकि प्रेम ध्वनि में नहीं, कर्म में जिए। जो टूटता है वो समाप्त नहीं होता, वो नए युग की शुरुआत करता है। यहीं श्री कृष्ण की अंतिम बांसुरी की कथा पूर्ण होती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।